आज भारत में 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई। आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज 6 महीने के बाद क्या हिंदुस्तान का एक भी शहर ये दावा करके कह सकता है कि हमारे पास आज पूरे वेंटिलेटर्स है, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सक्षम है? आज भी मंत्री जी, जिस शहर के अंदर वेंटिलेटर्स है, जिस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर्स है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं। जहां डॉक्टर्स है तो वहां ऑक्सीजन नहीं, और जहां पर वेंटिलेटर्स भी है, ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर्स भी है, तो वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। जब हमने आपसे वेंटिलेटर्स के बारे में पूछा तो आपने कहा कि नहीं, थाली बजा लो। जब हमने आपसे पूछा कि डॉक्टर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने कहा कि दिया जला लो, अंधेरा कर लो। हमने अपना मजाक पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये किया था। आज चाइना के अंदर इस बीमारी का जन्म हुआ, इटली, ब्राजील, स्पेन के अंदर ये पली बड़ी, जैसे ही भारत के अंदर आई तो ये हिंदू और मुसलमान का शक्ल इख्तियार कर ली। बड़ा अफसोस होता है मंत्री जी हमें, जब इस सदन के अंदर बैठे हुए एक सांसद ये कहते हैं कि ये बीमारी इस देश के अंदर फैली तो तबलीगी जमात की वजह से फैली। अगर कसूरवार कोई था तो उसके ऊपर आपकी सरकार है, आप लीजिए उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन इस तरह ऐसे मौके के ऊपर जब लोगों की जानें जा रही थी, उस वक्त हम हिंदू मुसलमान कर रहे थे। सारे टेलीविजन चैनल के ऊपर यह दिखाया जा रहा था कि यह बीमारी हिंदुस्तान के अंदर फैली है तो एक तबलीगी जमात की वजह से फैली है। अगर किसी की तरफ से कोई गलती थी तो आप बोलिए, आपकी सरकार है।